हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजेड स्टडी पे। गाइस, आज हम लोग जो है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कल आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, यानी बीए बीएससी बीकॉम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कट ऑफ जो है कहाँ तक जा सकता है, इस बार क्या रह सकता है कट ऑफ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइज, आपको पता ही, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि जो पेपर है ना, पेपर का लेवल इतना हाई होगा, मतलब इतना टफ पूछेगा। क्योंकि कोविड की वजह से हमारा जो कंडीशन था, इनमें जो प्रिपरेशन का हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे थे, उसमें प्रिपरेशन जो है कहाँ तक, काफ़ी सारे स्टूडेंट एमयू आके प्रिपरेशन करते हैं, अलग अलग जगह पे जाके करते हैं, सब घर पहुंच गए। तो इसमें से हम लोग जो सोच रहे थे कि पेपर जो है इजी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस। वैसे जनरल वे में भी आप देखेंगे तो पेपर बहुत टफ है, और इस सिचुएशन के हिसाब से तो महा टफ है पेपर। बहुत ही टफ पेपर पूछ दिया गया है। तो कट ऑफ क्या जाएगा, तो उसके बारे में मैंने चार ऑप्शंस आपके यहाँ रखे, चारों के बारे में हम समझाएंगे आपको। ये देखिए, ये जाएगा या ये इस तरह का जा सकता है, या ये वाला ऑप्शन होगा, या ये होगा, को किस किस पैटर्न में कट ऑफ जाएगा। गाइज, इसके ये जो कट ऑफ के बारे में डिटेल में समझने के लिए मेरे पास दो चार जो डेटा भी आए हैं, वो हम लोग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग कवर करने की कोशिश करेंगे। गाइज, सबसे पहले तो आप लोगों को घबराने की बात ही नहीं है। जिन्होंने पेपर अगर 20 प्लस या 25 प्लस किया है ना, 30 प्लस किया है ना, उनके सिलेक्शन हो जाना है, उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन कंडीशंस हैं, जैसे किसी का 25 में एडमिशन होगा तो उसमें कंडीशन होगा, तो वो सब हम बातें करेंगे, क्या क्या कंडीशंस आपके हैं। गाइज, हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे यार इतना टफ हो जाएगा पेपर, यानी बहुत ही पूछ दिया। लेकिन जिन्होंने, मैंने बार बार कहा था कि ये यहाँ पे हुआ क्या है कि इंडो इस्लामिक कल्चर का ना, मतलब दो चार ही ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछे हैं जिन्होंने आप पढ़ा, बाकी डीप डेप्थ में जाके, मतलब मैंने बताया था ना कि अंडरलाइन करके पढ़ना है, थ्योरी को पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है। यानी थ्योरी को पढ़ के ऑब्जेक्टिव्स को प्रैक्टिस करना है कि हो रहा है कि नहीं, उसलिए उस तरह से पढ़ना था। लेकिन वही पैटर्न में पूछ दिया। एक शायद क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑप्शन इज़ नॉट रिलेटेड टू अलीगढ़ मूवमेंट, शायद मैंने देखा। तो एक दो चार मिले हमको जो ऑब्जेक्टिव से सेम टू सेम मतलब थे वहाँ पे। ओके गाइज, तो चलिए गाइज, कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और कौन सा मतलब किस स्पेशल कैटेगरी के बारे में भी हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे कि किसको कितना छूट है, एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स के भी बारे में बात करेंगे कि इनमें कैसे एडमिशन होगा। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। गाइज, सबसे पहले तो आप श्योर हो जाइए अपने आप में कि इस बार का जो कट ऑफ है ना, जो कट ऑफ है इस बार का बहुत ही लो जाने वाला। देखिए गाइज, एक अपडेट आया है मेरे पास, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या है ये, क्या है देखिए यहाँ पे, यानी बीएससी वाला का सबका ऐसा ही है, बीएससी वाले का है ये। देखिए टोटल जो कैंडिडेट्स थे ना, अप्रोक्स जो था वो 17,625 स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था। देखिए इसमें प्रेजेंट कितना है, मतलब टोटल जो प्रेजेंट है ना वो 8,000 ही प्रेजेंट थे। ऑफिशियल है ये, प्रेजेंट का तो ऑफिशियल होगा ना, बाकी एबसेंट जो है वो अप्रोक्स बताया जाता है, मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर तो इतना अंदाज नहीं लगाता ना कितना, लेकिन पता चल जाता है कि कितना एबसेंट है क्या। तो एबसेंट जो है वो इसके अकॉर्डिंग, ये प्रेजेंट के अकॉर्डिंग एबसेंट जो देखा गया है 9,464, यानी अप्रोक्स 53% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो एबसेंट हैं। 53% जो स्टूडेंट है वो एबसेंट है। तो इसमें आप सोच सकते हैं पेपर का लेवल भी बहुत हाई, मतलब बहुत टफ पूछा पेपर, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट भी बहुत है। तो इसमें आपके चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा बन जा रहा है, आपके एडमिशन होने के चांसेस, क्योंकि सीट्स तो बहुत है, उनको उतना स्टूडेंट लेना ही है। क्योंकि सीट्स आप देखेंगे एमयू में तो बहुत सीट है, क्यों लगभग 700 समथिंग सीट्स हैं सभी कोर्सेज में, किसी में 500 है, किसी में 700 है। उसमें से 9,000 स्टूडेंट वहाँ पर, और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, मतलब पता चलता है बाद में कि जिनका माइनस में मार्क्स आ गया है। माइनस में भी मार्क्स जो है आ जाता है, और जीरो तो आता ही है, माइनस में भी मार्क्स आता है। मैंने एक लास्ट ईयर एक स्टूडेंट से मुलाकात किया था, उसने मतलब बता ही नहीं रहा कि मार्क्स कितना है, तो उनका माइनस मतलब तो नहीं, जीरो था, जीरो में शायद प्लस शो कर रहा था। तो ये कैसे होता है पता है। और जिस बंदा ने, जिसको एक भी, ऐसा बहुत सारा बंदा होगा जिसको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और एक दो आया भी है तो ऐसे मतलब उसको वो सही कर दिया, बाकी एक भी क्वेश्चन सही नहीं आया, तो वो तो छोड़ के नहीं आ सकता ना पेपर को खाली। तो उसने सारे के सारे जो है ना क्वेश्चंस कर लिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो कर लिए उसने। तो अब तो इसमें से अगर 90, अगर मतलब 80% भी अगर रोंग है, तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। 80% रोंग है, 20 जो परसेंट है उसका सही है, तो वो तो बाकी 20 मार्क्स तो उसके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जिनके 80 मार्क्स, मतलब 80 क्वेश्चन गलत है और 20 सही हो रहा था, तो ऐसी 20 मार्क्स तो ऐसे ही उसका खत्म हो गया, मतलब जीरो पे आ गया वो। तो उसी हिसाब से जीरो पे और माइनस पे भी चले जाते हैं स्टूडेंट। तो छोड़िए ये बात तो कर लिया हमने, लेकिन कट ऑफ के बारे में हमको मेनली डिस्कस करना है।
और देखिए एक अपडेट और है मेरे पास, ये देखिए आप यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स का, इसका भी यही प्रोसेस है। ये क्या है कि इसमें भी 51% जो स्टूडेंट है ना वो अब्सेंट रहे हैं। 51% अप्रॉक्स बताया जा रहा है कि ये अब्सेंट रहे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि इतना जब अब्सेंट है तो मेरा चांसेस कितना बन रहा है। अगर आपने यहाँ देखिए, सबसे पहले हम कट ऑफ वाला इमेज देखते हैं। कट ऑफ जो मैंने सेट किया गाइज, देखिए यहाँ तो मैंने 4 कट ऑफ का ये लिस्ट सेट किया। ये क्यों किया है, देखिए अगर आपको, जैसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपको चॉइस का सब्जेक्ट चाहिए तो आपको 60 टू 70 लाना होगा। मतलब हम लोग अपने चॉइस के सब्जेक्ट अगर लेना चाह रहे थे तो हम लोग डिस्कस किए थे पहले कि 60 टू 70 आपको मार्क्स चाहिए। लेकिन इस बार पेपर का जो कंडीशन देखते हुए हमको पता चलता है कि देखिए ये अगर आपका आ जा रहा है ना तो आपको चॉइस का सब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके गाइज, गाइज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं सिर्फ पेपर का लेवल देख के। और बाकी देखिए, बाकी इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका आ रहा है ना, तो ये सब में तो श्योर है आप, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाना है। लेकिन इससे नीचे अगर हम बात करें तो 25 टू 30 वाले का भी चांसेस हैं। 25 टू 30 वाले का भी चांसेस हैं बहुत ज़्यादा एडमिशन के। तो ओके गाइज, मिस नहीं कीजिएगा। आप लोग को वेटिंग में भी आ जाए तो वेटिंग कितना आ रहा है आपको वो पता पहले कर लेना है। उसके बाद मैसेज करना, मुझे मैसेज करना, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो। तो वेटिंग का जो भी प्रोसेस रहेगा आपको क्लियर करने के लिए, वो जो आपके पास, अगर हमने लास्ट वीडियो में, कई सारे वीडियो मैंने अपलोड किए, उसमें डिस्कस किया था कि 1000 तक के वेटिंग क्लियर हो जाते हैं। तो गाइज आपको एडमिशन, जैसे एग्जाम में आपको खाली नज़र आया ना कि अब्सेंट, एडमिशन में भी यही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आते हैं तो सिलेक्टेड लिस्ट में जिनका, उनका वो लोग भी नहीं आते क्योंकि एडमिशन लिया हुआ होता है उनका कहीं, तो वो और नहीं आते हैं कि क्या जाएँ और चलो यहाँ तो एडमिशन ले लिया, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई और यूनिवर्सिटी में उनका हो जाता तो वहाँ ले लेता, तो वो नहीं आता। तो आपका वेटिंग में भी अगर आ रहा है तो आपको आना है एडमिशन के लिए, क्योंकि वैसे तो आप फ्री हो ही, मतलब आपने तो अगर नहीं लिया एडमिशन या लिया भी तो क्या जाता है, क्या पता आपका हो गया। वेटिंग वाले को भी बुलाया जाता है, आप आके अपना जो अटेंडेंस वगैरह प्रोसेस जो रिपोर्टिंग का होता है वहाँ आके अपना रिपोर्टिंग कर लेंगे और चांसेस देखेंगे, अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे कि इसका कितना वेटिंग है, कितना वेटिंग है, सबसे पता चल जाएगा आपको। ओके गाइज, तो चलिए, अगर आपका, मैं आप बात कर लेते थोड़ा, 30 टू 35 अगर बन रहा है गाइज, अगर जैसे बॉयज़ का 30 हो रहा तो जो गर्ल्स हैं उनके 28 में हो जाएंगे। तो देखिए 28 मतलब कुछ कम मार्क्स में भी उनका हो जाता है, क्योंकि इनका इनका भी सीट्स अलग है, आपका आपका सीट अलग है, इनका सीट अलग है, गर्ल्स का दोनों का अलग अलग सीट है। तो इनमें भी काफ़ी वैकेंसी है, मतलब खाली है। बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो नहीं आए एग्ज़ाम देने, और बहुत सबका नहीं हुआ, जिसका काफ़ी उनमें से बहुत लोगों का जो है बहुत कम मार्क्स है। तो ये सब देखते हुए इनका भी सीट जो है, मतलब कुछ आप में बॉयज़ में से अगर 40 में हो रहा तो इनका 35 में हो जाएगा, मतलब कुछ कम मार्क्स में इनका हो जाता है। तो देखिए 30 टू 35 हमने मेंशन किया, मतलब यहाँ पे अगर आ रहा है ना आपका, तो वेटिंग भी इसका अगर आ गया तो बहुत कम वेटिंग जाएगा, मतलब ज़्यादा जाने की चांसेस नहीं है। वैसे तो हम लोग श्योर हैं कि मतलब सिलेक्टेड लिस्ट में ही आना है। तो 35 टू 40 भी आ रहा तो सिलेक्टेड लिस्ट में आने का चांसेस है, लेकिन वेटिंग में भी अगर आ रहा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और गाइज एडमिशन ले लेना, अगर ये आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको मिले ना, आप एडमिशन ले लोगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट में आर्ट्स या सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, ताकि आप सेकेंड ईयर में चेंज करेंगे। सेकेंड ईयर में सारे सब्जेक्ट जो है, सारे नहीं यानी मेन सब्जेक्ट जो है चेंज हो जाता है। तो गाइज हमारा जो बैचलर का, तो मतलब ये मेन एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है, बाकी सब्सिडरी वगैरह तो ये तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो मेन सब्जेक्ट जो है ना गाइज सेकेंड ईयर में चेंज हो जाता है आपका, तो आप चेंज कर लेंगे, एडमिशन ले लेंगे गाइज। एडमिशन लेके यहाँ पढ़िएगा, अपना मस्त पढ़िएगा, जो भी चीज़ का तैयारी करना हो आप इजीली कर सकते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट मिले आपको एडमिशन ले लेना है, लेकिन इन सब में से किसी में भी आप हैं तो आपका तो श्योर है कि बढ़िया सब्जेक्ट मिलेगा, सिलेक्टेड लिस्ट में आएंगे। ओके गाइज, तो आई होप कि आप सब कुछ समझ गए। नहीं समझे तो गाइज एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और क्या कितना आपने क्वेश्चन किया था गाइज, डिटेल में थोड़ा कमेंट कीजिएगा, उससे पता चलेगा कि फाइनल जो वीडियो बनाया जाए, मतलब नहीं यही हो सकता है आपका, उससे मुझे अंदाज लग जाता है। वैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए हैं, तो ज़्यादातर मैंने देखा कि 40 टू 60 के एवरेज में है सब, लगभग 40 टू 60 के एवरेज में है सारे। तो इनमें से सब का गाइज सिलेक्शन कंफर्म है। 40 टू 60 में है ना जितने भी, इनका सब का एडमिशन कंफर्म है, चाहे वो कितनों भी क्वेश्चन किए, अगर 40 टू 60 मार्क्स बन रहा है ना तो उनका सिलेक्शन कंफर्म है। ओके गाइज, आई होप कि आप समझ गए। 40 टू 60 यानी जितने भी स्टूडेंट्स का बन रहा है तो उनका सिलेक्शन कंफर्म है। और उसमें से भी स्पेशल कैटेगरीज के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, मैंने कमेंट्स पढ़े कि कोई स्पेशल कैटेगरी भी है उनका और उनका 40 मार्क्स बन रहा है, तो उनका तो श्योर है भाई, उनका ऐसे डेफिनेटली हो रहा है एडमिशन। वैसे स्पेशल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट आते हैं ना, जनरल को छोड़ के जितने भी स्पेशल कैटेगरीज हैं,
चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर वाले हो या फिर कोई और कैटेगरी का हो, मतलब जम्मू एंड कश्मीर वाले का भी बहुत छूट रहता है और बाकी अलग से हमारा बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, तो उनमें से आप किसी में भी हो, अगर 40 मार्क्स आपका बन रहा है तो आप श्योर हैं कि आपका एडमिशन, सिर्फ मैंने 40 मार्क्स ये बोल रहा हूँ, ये नहीं सोचेगा कि 40 वाले का आपका 25 भी बन रहा है, अगर स्पेशल कैटेगरी में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके गाइज, स्पेशल कैटेगरी वाले को तो एडमिशन के दिन बुलाता है, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद भी उनको चांस मिलता है, उनका भी लिस्ट आता है कि आप अगर इस कैटेगरी में से हो, जो भी कैटेगरीज दिए हुए रहते हैं आप इस कैटेगरी में हो और आपका रैंक मतलब इतना है, तो आप लोग का रोल नंबर मेंशन किया हुआ रहता है कि इन लोगों का एडमिशन होगा उस दिन। ओके गाइज, 3-4 दिन में एडमिशन का प्रोसेस होता है, आप समझ लीजिएगा सब कुछ अच्छे से। फर्स्ट जो 2 डेज है उसमें सेलेक्टेड वाले को बुलाया जाता है, 500 जो सीट्स हैं उनके लिए, 500 जो सीट्स हैं उनके लिए बुलाया जाता है। उसके बाद 2 लिस्ट जो आता है वो वेटिंग वाले को बुलाया जाता है, यानी 2 दिन में 2 दिन में सेलेक्टेड वाले का, 2 दिन में वेटिंग वाले का, 2 दिन में सेलेक्टेड वाले का और 2 दिन में वेटिंग वाले का क्लियर होता है। उसके बाद तीसरा मतलब 5वां दिन जो होता है एडमिशन गाइज, वो स्पेशल कैटेगरीज वाले का, जिनका एडमिशन कन्फर्म और एडमिशन सब्जेक्ट सब कुछ कन्फर्म रहता है, उन लोगों को बुलाया जाता है उस दिन। ओके गाइज, तो आई होप कि आप सब कुछ समझ गए। गाइज क्या समझ नहीं आया आप कमेंट में बताइएगा मुझे, और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिएगा। ओके गाइज, आई होप कि आपको कट ऑफ वाली जो वीडियो कुछ थोड़ा बहुत, यानी कुछ ना कुछ तो समझ में जरूर आया होगा कि नहीं आपके एडमिशन के कितने % जो है चांसेस हैं। ओके गाइस, एक बात मैंने फिर आपको मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो आंसर जो मार्क्स आपके आ रहे हैं ना, स्कोर आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और कितना बन रहा है नेगेटिव करके, तो आपको वो कमेंट ज़रूर करना गाइज, उससे हम आपका रिप्लाई करेंगे। आपको जो आप जो परेशान है, थोड़ा घबराए हुए हैं, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि गाइज क्लैरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कोई भी चीज़ को लेके, तो वो हम बता देंगे आपको रिप्लाई करके। वैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट्स भी रिप्लाई किया है कि नहीं आपका हो जाएगा एडमिशन। गाइज सोच नहीं सकते थे इतना टफ पूछेगा पेपर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, एंड एडमिशन आपका इजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम लोग एक एडमिशन प्रोसेस पे वीडियो कवर कर लेंगे और सब कुछ इजीली देख लेंगे। गाइज यहाँ जितने भी हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई ऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल एडमिशन तक पता चलता है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।